दोस्तों आपके फेफड़े आपकी छाती में स्पंजी गुलाबी भूरे रंग के दो अंग हैं। जब आप सांस लेते हैं यानी सांस अंदर लेते हैं तो हवा आपके फेफड़ों में प्रवेश करती है और उस हवा से ऑक्सीजन आपके रक्त में चली जाती है यानी ब्लड में। उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड एक अस्पष्ट गैस यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और आपके ब्लड से फेफड़ों में चली जाती है। और दोस्तों यह प्रक्रिया जिसे हम गैस विनिमय कहा जाता है जीवन के लिए आवश्यक है। दोस्तों फेफड़े आपके श्वसन तंत्र का केंद्र बिंदु है। आपके श्वसन तंत्र में सांस नली यानी वायु नली, छाती की दीवार और डायफ्राम की मांसपेशियां, रक्त वाहिकाएं और अन्य ऊतकों यानी टिश्यू में भी शामिल हुए हैं। दोस्तों ये सभी भाग सांस लेने और गैस के आदान प्रदान को संभव बनाते हैं। आपका मस्तिष्क आपके शरीर की ऑक्सीजन प्राप्त करने और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने की आवश्यकता को महसूस करके आपकी सांस लेने की दर तेजी और धीमी गति से करता है। दोस्तों स्वस्थ जीवन शैली की आदतें जैसे शारीरिक गतिविधियां और धूम्रपान न करना फेफड़ों की चोट और बीमारियों को रोकने में मदद करता है। दोस्तों आपके फेफड़े आपके शरीर में ताजा ऑक्सीजन लाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों को हटाते हैं जिनकी आपके शरीर को जरूरत नहीं है। दोस्तों सांस लेना यानी आप अपनी पसलियों की मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से प्रमुख मांसपेशियां डायफ्राम। आपका डायफ्राम कड़ा और स्पॉट हो जाता है जिससे आप अपने फेफड़ों में हवा खींच सकते हैं। सांस छोड़ने के लिए आपके डायफ्राम और पसलियों की मांसपेशियों को आराम मिलता है। यह संभाविक रूप से आपके फेफड़ों से हवा बाहर निकालता है। दोस्तों अपने शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए आप अपने मुंह और नाक से हवा अंदर लेते हैं। आपके मुंह और नाक में संश्लेष झिल्ली हवा को गर्म और नरम रखती है। दोस्तों वही हम बात कर लें विदेशी पदार्थ जैसे गंदगी और धूल के कणों को फंसाती है। दोस्तों हवा गले से होकर श्वास नली यानी विंड पाइप में जाती है और विंड पाइप बाईं और दाईं वंक्राई में विभाजित हो जाती है। एक शाखा की तरह प्रत्येक ब्रोंकल्स बार बार विभाजित होता है और संकरा हो जाता है। आपके सबसे छोटे वायु मार्ग यानी एल्वियोली में ये समाप्त होती है। छोटे पतले और वायु थैले जो गुब्बारे के गुच्छों की तरह समूहों में व्यवस्थित होते हैं। जब आप छाती के पिंजरे को बड़ा करके सांस लेते हैं तो गुब्बारे फैल जाते हैं क्योंकि हवा वैक्यूम को भरने के लिए अंदर जाती है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो गुब्बारे स्थिर हो जाती है और हवा जो है फेफड़ों से बाहर निकल जाता है। दोस्तों फेफड़ों में 300 मिलियन एल्वियोली में प्रत्येक चारों ओर छोटी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन वायु कोशों की दीवारों से होकर गुजरती है, रक्त द्वारा उठाई जाती और शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाती है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड या अपशिष्ट गैस रक्त से वायु कोशों में जाती है और सांस द्वारा बाहर निकल जाती है। दोस्तों यानी हम सिंपल माध्यम से समझें, जब आप सांस लेते हैं तो हवा आपकी नाक के जरिए ट्रैकिया में नीचे की ओर और छोटे छोटे वायु मार्गों में जाती है जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। ये ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स नामक छोटे रास्तों में विभाजित हो जाती है और आखिर में ये छोटे पतले नाजुक कोश में विभाजित हो जाता है जिसे एल्वियोली कहा जाता है। सांस खींचने के दौरान फेफड़ों में मौजूद एल्वियोली में हवा भर जाती है। यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से बदला जाता है। दोस्तों रक्त कोशिकाएं एल्वियोली में कैपिलरीज से ऑक्सीजन को अवशोषित करती है और एक अपशिष्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड शिराओं से फेफड़ों में वापस आ जाती है और सांस बाहर छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन से भरपूर रक्त हृदय तक जाता है ताकि इससे शरीर में वापस पंप किया जा सके जहां इसकी ज़रूरत है। दोस्तों जब हम सांस भरते हैं तो हवा नाक से हुए नेशनल कैविटी में पहुंचता है जहां का म्यूकस फिल्टर का काम करता है और हवा में मौजूद धूल, पॉल्यूटेंट्स और बाकी फार्मूल कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करता है, फिर हवा पहुंचाता है। दोस्तों फेरिंग्स ये जो एक जंक्शन होता है जहां पर मुंह का पाइप भी आकर मिलता है और इसी कारण हम मुंह से भी सांस भर पाते हैं। दोस्तों जब हम मुंह से खाना खाते हैं तो अगर वो खाना लंग्स में चला जाए तो हमारी मौत भी हो सकती है और खाना खाते समय हम बैंड हो जाते हैं जिसे खाना लंग्स में ना जाकर स्टमक में चला जाता है। दोस्तों स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स एक महत्वपूर्ण अंग है जो फेफड़ों के लिए कार्य करता है।
जिनमें शामिल है वायु मार्ग सुरक्षा। दोस्तों, स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स वायु मार्ग के द्वारपाल के रूप में काम करता है तथा सांस लेते समय भोजन और तरल पदार्थों को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। वही दोस्तों, ये वायु प्रवाह नियंत्रण भी करता है, यानी लैरिंक्स सांस लेने और बोलने के लिए वायु जो प्रवाह होता है उसको दबाव और प्रतिरोध को नियंत्रण करता है। दोस्तों, ये आवाज़ भी उत्पन्न करता है, यानी लैरिंक्स में स्वर रज्जु होते हैं जो हवा के उनके बीच से गुजरने पर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं। दोस्तों, ये आवाज़ भी उत्पन्न करता है, यानी हम तरह तरह के आवाज़ इस लैरिंग के माध्यम से निकाल पाते हैं। दोस्तों, वही हम बात करें फेरिंग्स की यानी ग्रसनी। दोस्तों, ग्रसनी वायु को स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स और फेफड़ों में प्रवेश करने तथा भोजन और तरल को ग्रसनली में प्रवेश करने के लिए मार्ग के रूप में कार्य करता है। यह बोलने में भी भूमिका निभाती है। और वही हम फेरिंग्स शरीर के आकार के आधार पर लगभग तो 5 इंच लंबी होती है। दोस्तों, हम बात करें सबसे पहला एयर यानी नेशनल कैविटी से होकर हमारे नाक के अंदर जाता है, उससे फेरिंग्स में जाता है, फिर वहाँ से लैरिंक्स होकर ट्रैकिया में गुजरता है। और ट्रैकिया ये जो है इसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। दोस्तों, फिर ये स्प्लिट होके एल्वेओली में जाता है और फिर जाता है ये लास्ट में ब्रोंकाइल फ्री, यानी ब्रोंकाइल फ्री एक गुब्बारे के गुच्छे की तरह होता है। तो आखिर इस तरह से काम करता है हमारा फेफड़ा यानी लंग्स। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और 3D एनिमेशन के माध्यम से कितना आसान है हर चीज़ को समझना। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।